हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ सही सही है, साफ साफ दिखाई सुनाई पड़ रहा है। उसके बाद हम क्लास की सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आप उपस्थित है जो कल का प्रश्न यानी मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था, और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। आप एक बार हमें क्लियर ये करा दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर मतलब सब कुछ सही दिखाई सुनाई पड़ रहा है। क्लियर करना जरूरी होता है। सबसे पहले अगर पता चला आप पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोगों को समझ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं बार-बार आप सभी लोगों से कह करके क्लियर कर लेना चाहता हूँ। आप एक बार सभी क्लियर कर दीजिए। यस, बिल्कुल सब कुछ सही है। आप लोग देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में आप हमसे लगातार जुड़े हैं। आप ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ी-सी संख्या में आप सभी लोग वृद्धि बनाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए अपना। और आज की सेशन को बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला यानी प्रश्नोत्तर पे बात होगी। ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिस क्लास हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। डोंट टेक रेस्ट। समझ लीजिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि डोंट टेक रेस्ट, डोंट स्टॉप until you will not find your goal, until you will not find the goal जो you want, which you want, यानी जो आप चाहते हैं, which you want in your life, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। डोंट स्टॉप, मत रुको तब तक, until, तब तक ना रुके जब तक कि आप पा नहीं जाते, सफल नहीं हो जाते हैं। until you will have not to stop in your success way। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सफलता की उस रास्ते पर तब तक ना, आपको रुकना नहीं पड़ेगा जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते। इस वजह से आप सभी लोग डोंट टेक रेस्ट, और आप मत लीजिए डोंट स्टॉप। आप लोग बिल्कुल रुकिए नहीं, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। एक दिन जरूर आप उस वे पर पहुंचेंगे जहां पर आपको हम पहुंचाना चाहते हैं, और जहां पर आपकी स्वेच्छा है, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले इसी के साथ में आप बात करता हूं। पहला प्रश्न कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कई कोई नहीं। बता दीजिए जल्दी से। मेनी टाइम आई एम सेइंग टू यू that until you will not find the success, you will not doing hard work, you cannot find the success. दिस इज फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट लाइन। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप जो है कठिन मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता को नहीं पाएंगे, आप नहीं पा सकते। ठीक है, इसलिए मैं मेनी टाइम आई एम सेइंग टू यू, मैं कई बार आपसे ये चीज कहता हूँ और कहता रहूंगा। ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। जल्दी से आपके सब पास ये प्रश्न आ चुका है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट। डोंट टेक रेस्ट। ठीक है, आज जो है मैं बार बार आपको ये बोलूंगा, बिल्कुल आराम ना फरमाइए दोस्त, बिल्कुल आराम ना फरमाइए। लॉकडाउन वगैरह लगा है, इसका प्रॉफिट लीजिए। ठीक है, लॉकडाउन वगैरह का प्रॉफिट लीजिए भैया। घर में है, कहीं पर जाना आना नहीं है, घर में एकदम एकांत है, अच्छे से खाते पीते पड़े हैं, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दोस्त कमेंट किए होंगे, मैं आशा करता हूँ सभी लोग कमेंट किए होंगे, अच्छा कमेंट किए होंगे। सही सही प्रश्न बता का उत्तर आप हमें दिए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी जो दे रहे हैं जाइलम द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए, मैं प्रसन्न किस पर होता हूँ, मैं किस पर प्रसन्न होता हूँ भाई? जो एक्टिव रहता है, सही मैं बताऊँ, जो टाइम का पंक्चुअल होता है, जो टाइम पंक्चुअल, टाइम मैनेजमेंट को जानता है। ठीक है, इस हम मैं जानता हूँ भाई, यही सच्चाई है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि भाई देखिए, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने जो वृद्ध हैं, जो उनसे मैंने अनुभव ली हुई है। और 1-2 वृद्धों से नहीं, कम से कम मैं मानूँ अगर 10, 15, 20, 25 से भी ज़्यादा लोगों से मैंने पूछा है। और वो लोग सफलता की जो सफल होने के लिए जो रास्ते बताए हैं, सभी लोगों का घुमा-फिरा करके अगर बात आए, एक ही मोड़ पर आती है। कोई भी काम करिए, लगन से करिए। ज़ाहिर-सी बात है, आप लगन से लगे रहिए, डिमोटिवेट ना होइए। ठीक है, एकदम डेडिकेशन के साथ अड़े रहिए, निश्चित रूप से आप सफलता पाएँगे। ये सभी वृद्ध जो हमारे जो हैं, अक्सर मैं बसों में जाया करता हूँ तो वहाँ पे मिल जाते हैं, फिर ट्रेन में जाया करता हूँ, सफ़र करता हूँ, वहाँ मिल जाते हैं। हमारे संस्थान में भी बहुत सारे लोग हैं
ठीक है, कम से कम यहाँ पर 150-200 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। उसमें से कम 20 से 25 बुजुर्ग लोग हैं, जो हमेशा जो है आशीर्वाद अपना देते रहते हैं, हमको जो है अपना प्रोलॉग बताते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से आप भी उस चीज़ों को ग्रहण करिए, उनकी बातों को ये बेअंदाज़, बेखबर वाली बातें में लेकर के मत सुनिए। नज़रअंदाज ना करिए, सही बता रहे हैं भाई, अवॉइड ना करिए। जो वृद्ध लोग, जो पूर्वज लोग यानी कह लीजिए कि जो अनुभवी लोग होते हैं, जो बताते हैं, उसका आप पालन करिए, ठीक है? आप उसका पालन करिए। पूर्वज जो कह कर के गए हैं, देखिए आज सच सामने उतरता चला रहा है। कहते हैं ना भाई कि पूर्वज लोग कितने सारे कहावत कहे हैं, आज वही सारी जो है उतर रहा है भाई, सब सामने आ रहा है, बात सही है, ठीक है? तो पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर और आप पर सभी पर बना रहे। इसी के साथ क्लास की सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो गया? पादपू जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। और चलते हैं बिना समय गंवाए। मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, थोड़ा-सा आप सभी लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। आपको एनर्जी देने के लिए जो है, ठीक है? कुछ एनर्जी देने के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी-सी 2 मिनट ये क्लास को रोक कर के मैं आप सभी लोगों से बातचीत करता हूँ, ठीक है? तो आप लोग अगर ये चीज़ बोरिंग ना फ़ील आपको हो, क्लास आपको बोरिंग ना लगे, चीज़ें समझ में आए, अगर आप कहीं पर कोई आपके माइंड में नेगेटिविटी चीज़ है, तो हमारी बातों को हो सकता है आप सुन कर के पॉज़िटिव वे में चले आएँ। इस वजह से मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले किसी न किसी प्रकार की कहानी, मोटिवेट आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं है। अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि दोस्त हमारी ये जो बातें हैं ये आपको कैसी लगती हैं। तो आप ज़रूर कमेंट में फीडबैक दीजिएगा ताकि हमको भी पता चल पाए कि जो मैं आपको बताता हूँ व्हिच आई एम टेलिंग यू, यू फील सीरियसली, आप उसको सीरियसली गंभीरतापूर्वक को महसूस करते हैं, ठीक है? चलिए, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? जल्दी से फटाफट कमेंट करते जाइए और मैं प्रश्न का उत्तर जल्दी-जल्दी बताते चल जाऊँ। बिल्कुल फिजूल का समय नहीं गवाऊँगा। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। जितनी जल्दी-जल्दी आप प्रश्न का उत्तर बताते चलेंगे, उतनी जल्दी-जल्दी हम प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्लास को फिनिश करते, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि कम पढ़िए, कम क्वेश्चन करिए, पर जो करिए एकदम फैक्ट करिए। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यू हैव 5 सेकंड, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से बता दीजिए क्या है? तो इसका आंसर जो प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा बी आंसर जो दे रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है? आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बात आए आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त हो सकता है? आप देखते होंगे कि जो है जैसे कि मान लीजिए आनंदीबेन पटेल हैं, इस समय मध्य प्रदेश के भी हैं, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के भी आपके राज्यपाल हैं। तो एक व्यक्ति को 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल ऐसा नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, अनुच्छेद 152 ख में, अनुच्छेद 150 में, आर्टिकल 155 में या आर्टिकल 162 क में। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप सभी लोग जल्दी से बताइए। देखिए भाई अगर आपसे सच्चे में सही बताएँ, अगर आपसे स्नेह ना होता, आपसे लगाव ना होता, मैं यहाँ पर आप ही शायद 12 साढ़े 12 रात्रि के 12 साढ़े 12 रात हो रहे हैं। स्टूडियो में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, सारी चीज़ मैं खुद अपने हाथ से हैंडल कर रहा हूँ और आपको आपकी क्लास ना छूटे इस वजह से यह आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में बना रहा हूँ रात में, अकेले हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है और ये अकेले इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ क्योंकि रात के समय में किसी भी व्यक्ति का आवागमन नहीं होता, कोई आता-जाता नहीं, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि यह सिक्योरिटी है हमारे के लिए, जो सुरक्षा है, इस वजह से मैं 4-5 बजे के आस-पास से आपके लिए मेहनत हो रही है और लगातार देखिए यहीं पर एक स्टैंड अप में सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी क्लास को बनाई जा रही है। इस मेहनत को आप समझिए, थोड़ी-सी फीडबैक दीजिए आप हमको और क्लास को थोड़ा-सा बढ़ाइए भैया, शेयर कर दीजिए।
संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए। जो चीज़ें बताई जाती हैं सीरियसली आप मानिए, रेगुलर आप हमसे जुड़े रहिए। सच्ची में मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग एक बार यही कहेंगे कि सर आप जो बताए थे क्वेश्चन में हूबहू देखने को हमको मिला। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ए दे रहे होंगे, सॉरी, ए दे रहे होंगे, ए बिल्कुल सही उत्तर है। आर्टिकल 152 ख में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 152 ख में। बात समझ में आ गई दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। राज्यसभा को, लोकसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद, जो राज्यपाल होता है उसकी कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास होता है? जल्दी से कमेंट करिए, ए बी सी डी। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आपसे बताइए, के बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, इसका आंसर जो विधानसभा को दे रहे होंगे यानी सी दे रहे होंगे, सी बिल्कुल, सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही उत्तर है। कौन? विधानसभा को, सी फॉर चेन्नई बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए समय नहीं गवाएंगे, आगे बढ़े फटाफट। राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? जो राज्य की शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में, राज्यसभा में। बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। राज्य की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है राज्य की का, वो किस में निहित होती है? जो राज्य का राज्यपाल होता है, या राज्य का मुख्यमंत्री होता है, या भारत का प्रधानमंत्री होता है, या राज्यसभा के पास निहित होता है? जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो ए आंसर दे रहे होंगे यानी गवर्नर जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्य की शक्ति किस में निहित होती है? जो उस राज्य में राज्यपाल होता है उसके अंदर शक्ति निहित होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, फटाक से कमेंट करिए। राज्य कार्यपालिका का प्रधान है, या राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? जल्दी से कमेंट करिए, ए बी सी डी, इन सभी में से कमेंट करिए। राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, या विधायक होता है, या राज्यसभा सदस्य होता है? जल्दी से कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकेंड का पर्याप्त समय दिया जाता है, ठीक है। टाइमर वगैरह थोड़ा-सा नहीं है, नहीं तो यहाँ पे टाइमर लगा देते ताकि जो है आपको जल्दी से फटाफट, टाइमर वगैरह का फंक्शन नहीं है, टाइमर वगैरह का फंक्शन इसको देना पड़ेगा। तो आप सभी जल्दी से, और मैं चेक कर लेता हूँ वैसे टाइमर वगैरह हो। जल्दी से आप सभी लोग बताइए, कमेंट करिए, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? कमेंट करिए, क्या हो जाएगा? टाइमर का नहीं है, मैं वैसे भी आपको, वैसे ही आप समझ लीजिए 5 सेकंड का है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। बात समझ में आ गई दोस्त? कौन होता है? राज्यपाल होता है। जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल होता है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा, निम्न सदन किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। निम्न राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? विधान परिषद, विधानसभा, उपरोक्त या उपरोक्त से कोई? निम्न सदन किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दीजिए। जिस प्रकार लोकसभा को निम्न सदन वहाँ पे कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा इसको स्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य के विधानमंडल का जो से कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? जो आंसर विधानसभा दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा होगा? विधानसभा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन किसे कहा जाता है? कि मैंने आपको बताया ना, जिस प्रकार से राज्यसभा को उच्च सदन और स्थायी सदन कहा जाता है, वैसे राज्य में जो है वो राज्य में विधानमंडल का स्थायी सदन, स्थायी व उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। विधान परिषद को, विधानसभा को,
उपरोक्त दोनों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो बताऊँगा ही आप सभी लोगों को। बस आप सभी लोगों की कमेंट का मैं वेट करता हूँ, बाकी मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ आपको बताने के लिए ही। आप सभी लोग प्रयास करिए थोड़ा-सा, ठीक है? प्रयास करिए, टीच बाय फाल्ट। मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि आप जितनी गलती करेंगे उतनी आपको, कहते हैं ना, बादाम खाने से जितनी आती, उतना हमें गलतियाँ यानी धोखा खाने से भी आती है। बात समझ में आई? तो बात वो बिल्कुल सही है। आज की जो स्थिति है, जनरेशन है, टुडेज़ जनरेशन, जो टुडे सिचुएशन है, उसमें यह लागू होता है, फंडा लागू होता है। तो विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद को स्थायी व उच्च सदन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? विधान परिषद को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका सामने ये रहा। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर, हमारे पढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाता है प्रश्न, आप पढ़ करके तुरंत आंसर देने का प्रयास किया करिए दोस्त। ठीक है, इसमें सोच विचार वाली कोई कार्य ही नहीं है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? केवल 1, केवल 2, केवल 4 या केवल? विधानसभा में राज्यपाल, है विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय को कह रहा है, आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3, 4। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। फटाफट आप सभी लोग कमेंट करिए आप सभी लोग। मैं जहाँ पर हूँ, सभी लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ। कितने लोग एक्टिव हैं, क्लास को कितने लोग सीरियसली ले रहे हैं, लाइव क्लास को तो सीरियसली जो ले रहे हैं, ठीक है। लाइफ के प्रति वो कितने सीरियस हैं, ये मैं सभी लोगों का, आप सभी लोगों का, ये मत सोचिए कि मैं नहीं देखता हूँ। आप सभी लोगों की कमेंट पर, एक्टिविटी पर सारी की सारी हमारी नज़र रहती है, कौन कितना कमेंट करता है, कौन कितना नहीं। आप बिल्कुल ये गलतफ़हमी में ना रहिए। सभी लोग सोचते हैं कि रिप्लाई सर नहीं देते हैं किसी का। देखिए बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, कमेंट को पढ़ लेते हैं, जल्दी से चलते में कहीं रास्ते में पढ़ लेते हैं, कमेंट वगैरह का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए आप लोग सभी लोग परेशान ना होइए, ठीक है? मैं आप सभी लोगों से इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा माँगता हूँ कि आप सभी लोगों का रिप्लाई कुछ लोगों का दे पाता हूँ, कुछ लोगों का नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे वर्क रहते हैं, ठीक है? बिज़ी शेड्यूल है बहुत ज़्यादा, इस वजह से रिप्लाई आपको देख नहीं, थोड़ा-सा भी समय मिलता है ना तो सोचते हैं कि रेस्ट कर आराम कर लें। देखिए सच बताएँ कि जब रेस्ट भी करते रहते हैं ना, तो भी हमारे दिमाग में एकदम बाजा जैसे बजता रहता है। भाई वो चीज़ नहीं किया, ये चीज़ नहीं किया, आज ये पढ़ाना है, आज वो पढ़ाना है, समझ रहे हैं ना? भाई बहुत सारा काम है, अब इस चीज़ को समझिए, थोड़ी-सी क्लास की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए दोस्त। यकीन मानिए आपके लिए कितनी मेहनत की जाती है। इस मेहनत का फल जो है आप सभी लोगों की बारी है अब देने का। कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को जो ये आंसर कर रहे हो, ठीक है? देखिए जो मैं बातें करता हूँ केवल आपको मोटिवेट वगैरह करने के करता हूँ। आप हमारी बातों पर कम ध्यान दे कर के, मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि जो आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई देता है, उस प्रश्न पर आप ज़्यादा सोचा हमारी बातों पर केवल जो चीज़ अच्छी है उसको स्वीकार करके उससे ऊर्जावान हो जाइए बस। मेरा जो स्टोरी होती है, मोटिवेशन जो होती है, वो केवल इतना उद्देश्य होता है कि आपके अंदर जो है जो आलस वगैरह, झम्हाई वगैरह ऐसे-ऐसे करते हैं, वो आपको तोड़ देना है, ठीक है? उसको तोड़ करके एक एनर्जी फुर्तीवान आपको बनाना है, ठीक है? इसलिए आपको क्या करते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं कोई स्टोरी वगैरह। तो केवल एक सदस्य को, कितने? केवल एक सदस्य को मनोनीत है। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न कि विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए, विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या, विधानसभा में विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? क्रमशः 60 व 500, 70 व 400, 65 व 550, 62 व 545। कमेंट करके बताइए सभी लोग। देखिएगा ये सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। माफ़ करिएगा बीच में ढकार वग़ैरह आ रही है, पानी की मात्रा थोड़ी इस वज़ह से थोड़ा-सा बोलते रहेंगे ना लगातार तो वैसे भी डाइजेस्ट हो जाए। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या है ए, बी, सी, डी। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट फटाफट, फटाफट एकदम एकदम समझिए कि किसी के ऊपर समझ लीजिए कि पत्थर फेंक रहे हैं। फटाफट जो है आंसर फेंकिए आप सभी, समझ रहे हैं? हाँ, तो उँगली रखे रहिए। जैसे ही वो एकदम 4 ए, बी, सी, डी पर उँगली रखे रहिए, जैसे ही आपके प्रश्न पर स्क्रीन पर प्रश्न आए,
सबसे पहले सबसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, जो न्यूनतम कितने सदस्य की संख्या कितनी होती है? 60 और अधिकतम कितनी? 500 होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का जो अगला प्रश्न है वो आपको होमवर्क में बताना है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्त बताइएगा। आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फीडबैक आप हमेशा देते रहिए ताकि हमको भी पता चल जाए, हमारी भी कमी, हमारी भी खामियाँ, हमारी भी अच्छाइयाँ, हमारी भी बुराइयाँ पता चलता रहे। ठीक है? क्लास की संख्या को थोड़ा-सा डेली पर डेली 1 बाय 1 बढ़ाते चलिए आप सभी। जो लोग वीडियो हमारी देखते हैं वो सुबह 7 बजे आने का प्रयास करिए। जो आपसे हमारी बात होगी, लाइव चैटिंग बात होगी, का आनंद कुछ और होता है। बाद में वीडियो तो वगैरह देखते हैं वो तो मुझे पता है, ठीक है? कोई बात नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आप सभी लोगों का आकाश सर का सलाम है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़े-बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने घर में आस-पास सफाई रखिए, स्वच्छता रखिए और इस कोरोना एपिडेमिक को मिल करके एकजुट करके इसको हटाने का प्रयास करिए। वैक्सीन वगैरह अगर आप सभी लोगों के घर में जो वैक्सीन बूढ़े वृद्ध लोग हुए सॉरी माफ़ करिएगा बुड्ढा शब्द निकल गया लेकिन वृद्ध लोग हैं, ठीक है? तो उनकी जो है सेवा करिएगा, वैक्सीन उनको सबसे पहले लगवाइएगा और लगवाने के बाद उनका थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। काफ़ी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने देखा कि वैक्सीन लगवाने के बाद काफ़ी लोगों को बुखार वग़ैरह आता है, उसकी घबराने वाली कोई बात नहीं। आप सभी लोग पैरासिटामॉल है डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं भी डॉक्टर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि 5-7 लोगों के केस ऐसे मैंने देखा, उनको जो है वैक्सीन लगवाया गया, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हुआ कि अ, उनको बुखार आने लगा, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी सी बुखार के कारण उनको खाँसी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आता ही है, वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार थोड़ा-सा आता है। तो नॉर्मल सा जो है घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने का और आप अपना भी खुद ख़्याल रखिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। आना लाइव आना ना भूलिए सुबह 7 बजे। गुड लक सभी लोगों को। बाय बाय।